brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मिल्कीपुर में उपचुनाव की वोटिंग होनी है 5 फरवरी को और वोटिंग से पहले यहाँ पर जो सियासी हवा है वो आखिरकार किस पार्टी की तरफ है ये समझने के लिए हम आ पहुंचे हैं मिल्कीपुर में। और यहाँ पर जो मेरे साथ आप देख सकते हैं तमाम प्रबुद्धजन जो हैं ये शिक्षक हैं। तो आज सभी शिक्षक ये जो है पढ़ाते तो हैं, तो जो चुनावी पढ़ाई है वो समझने के लिए हम यहाँ पर आ पहुंचे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हम मिल्कीपुर के कौन से क्षेत्र में अभी बैठे हैं, आप बताएं। इनायत नगर। तो देखिए ये इनायत नगर है जहाँ पर चाय की चुस्कियों के साथ जो है अखबार भी पढ़े जा रहे हैं और क्या खबरें हैं वो यहाँ पर पढ़ी जा रही हैं। आप बताइए जो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर फिलहाल एक जो सियासी माहौल बना हुआ है, आपको किस पार्टी की तरफ ज्यादा पड़ना भारी लग रहा है? मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ के बड़े ही जुझारू नेता स्वर्गीय मित्रसेन यादव की एक कर्म भूमि है, संघर्ष भूमि है। उन्होंने यहाँ के एक एक कार्यकर्ताओं को इतना मांझ दिया, इतना संघर्षशील बना दिया है कि यहाँ प्रचार करने की कोई जरूरत किसी समाजवादी पार्टी को किसी को नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगा और भाजपा का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। यदि भाजपा बेईमानी और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न करे तो भाजपा न कभी यहाँ से चुनाव कभी नहीं जीत सकती। आप क्या कहेंगे अंकल, आपको क्या लगता है? जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पड़ रहा है सपा का भारी लग रहा है, आपके क्या जो समीकरण है, आप जो समझ रहे हैं यहाँ के, क्या लग रहा है? जो मैं यहाँ देख रहा हूँ पूरे विधानसभा का दौरा भी हम लोगों ने किया है। अच्छा। घूमते रहते हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो घूमते रहते हैं और लोगों से बात होती, जैसे किसानों से बात हुई, शिक्षकों से बात हुई, जो कोचिंग करने वाले बच्चों से बात हुई और व्यापारियों से बात हुई, तमाम लोगों से बात हुई तो सब लोग यही कहते हैं। दूसरी बात जो आपने बताया कि यहाँ ये है कि सरकार की जो मंशा होती है कि भाई सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके या मशीनरी का दुरुपयोग करके हम किसी तरह से इलेक्शन को जीते और जो दूसरी पार्टी के वोटर हैं उनको वोट न डालने दें। तो यहाँ की बड़ी जुझारू जनता है। मिल्कीपुर ये पूर्वांचल का ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लोग बड़े जुझारू हैं, संघर्षशील है और बड़े लड़ाकू किस्म के लोग हैं। अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे उनकी जान भले चली जाए, वो अन्याय नहीं बर्दाश्त करते। तो यहाँ का पल्ला जो हम लोगों की समझ में, मेरी समझ में आ रहा है, वो समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी है। अगर कहीं बेईमानी या तंत्र का दुरुपयोग नहीं हुआ तो किसी भी कीमत पर यहाँ से भाजपा नहीं जीत सकती, समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा, ये मेरा आंकड़ा। अगर तंत्र का दुरुपयोग नहीं हुआ तो अच्छा। अब जैसे कुंदुर्गी की तरह से वोट ही न डालने पावे कोई, गांव में फोर्स लगा दिया, जबकि नियम ये है जो सरकारी नियम ये है, जो नियमावली बनी हुई निर्वाचन आयोग की, उसमें यह है कि पार्टी का जो मान्यता प्राप्त दल का एजेंट है वो बूथ के अंदर रहेगा, ये नियम है। पीठासीन अधिकारी की जो पुस्तिका उसके पेज 19 पर लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने पढ़ा, शिक्षक होने के नाते पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि जो एजेंट होगा मान्यता प्राप्त पार्टी का वो बूथ के अंदर रहेगा और हर वोटर को देखेगा, वेरीफाई करेगा कि वो सही वोटर है कि गलत है। लेकिन कहाँ कुदरती में क्या हुआ, जैसा सुना गया कि वो एजेंट को मार के बाहर भगा दिया और दूसरे लोगों ने वोट डाल लिया। लेकिन यहाँ की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ऐसा कहीं होता है, बाई चांस वोट ही लोग न डालने पावे, एजेंट को बाहर मार के भगा दिया जाए, तो जिसको आप चाहें उसको जिता सकते हो, तो अलग बात हो गई, तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो यहाँ की जनता लेकिन जुझारू है, वो किसी भी दिशा में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो मैं देख रहा हूँ, मेरा आकलन है कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से यहाँ जीतने जा रही है। सारे वोटर, हर बिरादरी का वोट, यहाँ आप देखेंगे मित्रसेन यादव लड़ाकू किस्म के लोग थे, व्यक्ति थे और उनके साथ हर जाति के लोग रहते थे। उस विचारधारा के लोग जो उनसे मिलते जुलते थे, जो अन्याय का विरोध करते थे, हर जात के क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी, कहार, कुहार, लोहार, चमार, पासी, कोरी, सारे हर बिरादरी के लोग रहते हैं और लड़ाकू किस्म के लोग हैं। वो किसी भी दशा में अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। और गांव में तो ये स्थिति है कि लोग इतना बेहाल है, इतना परेशान है, सांडों से परेशान है, छुट्टा जानवरों से परेशान है, जंगली जानवरों से परेशान है कि खेती ये समझिए कि लागत भी नहीं निकल पा रही, सारे लोग परेशान हैं। तो वो है पढ़ाई वाले बच्चे, कोचिंग वाले बच्चे, जो इन्होंने नीट वगैरह का इम्तहान दिया, पेपर आउट हो गया, उस सब का बड़ा प्रभाव यहाँ है। मैंने देखा कि जो पढ़े लिखे बच्चों से बात करिए तो वो इस चीज़ को उठाते हैं। तो वो सब चीज़ें दिखा रही है कि निश्चित रूप से यहाँ से आपके हिसाब से सपा। हाँ, सपा आते हैं वापस आप पर। आप बताइए, आप बच्चों को पढ़ाते हैं
तो चुनावी पढ़ाई आपने थोड़ी करी है, तो क्या समीकरण आपके बैठ रहे हैं, क्या लग रहा है? मतलब अगर पिछले बार की तुलना में बात करें, जिस अंतर से अवधेश प्रसाद जीते थे, तो उतने अंतर से आपको लगता है कि उनके बेटे अजीत प्रसाद यहाँ पर वही 12-13 हज़ार वोटों से या उससे ज़्यादा से जीत पाएंगे या कम, क्या रहेगा? या जो बाबा गोरखनाथ को टिकट ना देकर चंद्रभानु पासवान को दिया है, तो ये प्रत्याशी, ये पासवान आने से कुछ फर्क पड़ेगा या बाबा गोरखनाथ आते तो ज़्यादा बेटर होता, या ये ठीक है? क्या लग रहा है? नहीं, जो यहाँ का सिचुएशन है, जो समीकरण है, उसमें बहुत फिट बैठ रहे हैं प्रत्याशी अजीत जी। और यहाँ का जो आज का जो वोटर है वो आज की परिस्थितियों को समझ रहा है, क्योंकि हर आदमी हर वर्ग का महंगाई से जूझ रहा है, नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में जो है महंगाई घर कर गई है। हर आदमी परिवर्तन के लिए आतुर है, तो जब भी वो मौका पाएगा तो परिवर्तन करना चाहेगा। इसलिए निश्चित रूप से ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और अधिक वोटों से जीतेगी। तो इस बार आपके हिसाब से जनता जो है परिवर्तन कर सकती है? पहले भी किया है, इस बार भी कर सकती है। आप बताइए, आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची, क्या लग रहे हैं आपको समीकरण? इस समय जिन परिस्थितियों में मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, पहले जब सामान्य परिस्थितियां भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश और देश में चल रही थी, उन परिस्थितियों में तो भाजपा सरकार चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन जब से लोकसभा का चुनाव हुआ, जब से राम मंदिर का निर्माण भाजपा ने यहाँ पे कराया और सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया, तब उत्तर प्रदेश के ये अयोध्या लोकसभा में जनता ने भाजपा को सबक सिखाने का काम किया है। उसके पहले 1989 में जब भाजपा मिलकर मंदिर निर्माण के लिए मस्जिद ढहाने का प्रयास किया था और पूरे देश में सांप्रदायिकता फैलाया था, तब भी यहाँ की जनता ने लोकसभा में भाजपा को हरा के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी स्वर्गीय मिश्रेन यादव बाबूजी को यहाँ से लोकसभा भेजा था। उसी प्रकार जब ये मंदिर का निर्माण कराए, मंदिर का निर्माण कराना तो सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन उसके नाम पर सांप्रदायिकता फैलाना गलत बात है। इसलिए यहाँ की जनता ने भाजपा को सबक सिखाया और पूरे देश ने विश्व में संदेश देने का काम किया है कि सांप्रदायिकता नहीं चलेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय अवधेश प्रसाद जी को यहाँ की जनता ने सांसद बनाया है। और जब अभी पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कितना बड़ा माननीय गृह मंत्री के द्वारा मजाक किया गया, उनके ऊपर हंसी उड़ाई गई। तो ये उनके ऊपर नहीं, पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ितों का मजाक उड़ाया गया है। इसको लेकर मिल्कीपुर की जनता बिल्कुल तैयार है कि जिस दिन 5 फरवरी को वोट पड़ेगा, मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने का काम करेगा, जिसको पूरी जनता ने मन बना लिया। एक पॉइंट कहा कि यहाँ पर जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिन पर टिप्पणी की गई थी राज्यसभा में, इस टिप्पणी का असर आप इस चुनाव में कितना देख रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ पे ये सब हो रहा है? ये बहुत जबरदस्त प्रभाव है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अब जन जन के दिमाग में बसे हुए हैं और खास तौर से जो शोषित या दबा हुआ तबका है, पिछड़ा गया तबका है, उसके दिमाग में बाबा साहब को तो भगवान मानता है। हम लोग सारे लोगों के घरों में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है, तो उनका अपमान तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा चुनाव में। वो सारे लोग ये जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो भाई किसी का अपमान न करो। आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं, आपने बखूबी इन सारी चीज़ों को पढ़ा भी होगा, बाबा साहेब के बारे में, संविधान के बारे में। तो बाबा साहेब का क्या व्यू रहता था, चाहे वो वोटिंग करने को लेके हो या फिर किस तरह से, मतलब जो दलित हैं उनको समानता देना है, मतलब अधिकार देना है, क्या रहता था? देखिए, बाबा साहब ने ये बहुत बड़ा अस्त्र दे दिया लोगों को, सबको एक वोट का अधिकार दे दिया। बड़ा हो, पूंजीपति हो, बहुत धन्ना सेठ हो और बहुत गरीब हो, दूसरे घरों में बर्तन मांजने वाली हो, सबको उन्होंने एक वोट का अधिकार दिया। कोई ज्यादा है, ज्यादा वोट दे सकता है, कोई कम दे सकता, सबको बराबर। तो ये समता, ये समानता आ गई ना। इसी का नतीजा बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता एक गरीब का भी पैर छू रहे हैं। क्यों छू रहे हैं? क्योंकि वोट का अधिकार है। अगर वो अधिकार ना होता तो आज क्या होता? गरीब घर कोई जाता नहीं, कोई उसको पूछता नहीं। तो बाबा साहब ने वो ताकत लोगों को दे दिया कि सबको सम्मान देना पड़ रहा है। दलितों को, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, दूसरे के घरों में बर्तन मांजने वाली औरतें हैं, उनका भी लोग पैर छू रहे हैं, इसलिए कि उनको वोट मिले। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। उनका कोई अपमान करेगा तो वो बर्दाश्त, लोगों की जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। जी,
इधर अंकल आपको क्या लग रहा है किस तरह से यहाँ पे सियासी हवा है? प्रत्याशी में कौन आपको लग रहा है, मतलब बीजेपी और जो सपा के दोनों प्रत्याशी आपस में टक्कर दे रहे हैं? नहीं, कोई टक्कर नहीं। यहाँ पे सपा यहाँ से जीत रही है, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी को मेहनत की जरूरत नहीं है। अच्छा। स्वयं यहाँ के वोटर ही स्वयं जो है उसका सपा को जिताएंगे। उन्होंने यहाँ की धरती को बाबू मिसेन यादव जी ने, राजबली यादव जी ने इन सामंतवादियों से मुक्ति दिलाई है। वो पुनः सामंतवादियों के अंडर में काम करना नहीं चाहती। वो जान चुकी है, अपने पैर पे खड़ी हो चुकी है। और जो उनका सेन परिवार है, मिसेन यादव परिवार है, जो उनका एक समुदाय है, जो उन्होंने एक लड़ाई यहाँ पे लड़ी थी, सामंती प्रथा को खत्म किया था, उसको बरकरार रखना चाहती है। इसी कड़ी में भाजपा सरकार जो है धर्म के नाम पे वोट लेना चाहती है। धर्म के नाम पे हम लोग जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, तब कम्युनिस्ट पार्टी से भाजपा के खिलाफ हम लोगों ने मिसेन यादव को सांसद बनाया था। और आज राम जन्मभूमि बन गई है, उसकी तरफ भाजपा ने आकर्षित करके हमारा वोट लेना चाहा है। तब माननीय क्या नाम अवधेश प्रसाद जी यहाँ से सांसद हुए हैं। तो इनके सब जो है, हम लोग धर्म की पूजा नहीं करते, हम लोग कर्म की पूजा करते हैं। ये कर्मवीरों की धरती रही मिल्कीपुर और हमारी अयोध्या फैजाबाद, इसलिए इनके छल कपट में नहीं आने वाले हैं। और सीधे सपा, अगर प्रशासन का कोई यहाँ पे दबाव ना रहा तो सपा बहुमत से जीतेगी और भाजपा जो है इसमें भारी मतों से पराजित होगी। जैसा इन्होंने कहा, आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर की जनता वही की धर्म देखती है या फिर कर्म देखती है? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ की जनता बहुत प्रबुद्ध है। और आज जो है भाजपा की सरकार में लोकतंत्र, संविधान को समाप्त किया जा रहा है। संविधान के 4 स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। लोकतंत्र ध्वस्त हो गया है। जस्टिस, समानता, इक्वलिटी कुछ नहीं बचा है। केवल एक तानाशाही चल रही है भाजपा की सरकार में। लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है। इसलिए इस देश के नागरिक, सजग नागरिक तैयार हैं कि भाजपा को किसी भी तरह से अब सत्ता में नहीं रहने देना। नहीं, मेरा जो सवाल ये था, जैसा उन्होंने कहा कि मतलब मिल्कीपुर की जनता, क्या आपको लगता है कि धर्म के नाम पर वोट करती है, कर्म के नाम पर वोट करती है? मिल्कीपुर की जनता कर्म के नाम पर वोट करती है, जिसका उदाहरण आपने तीनों दिया है कि जब यहाँ मस्जिद गिराई गई थी, धार्मिक उन्माद पैदा किया गया, तब स्वर्गीय मित्रसेन यादव पूरे देश में भाजपा जीती। और ये फैजाबाद में जहाँ बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, वहाँ पर मित्रसेन यादव धर्मनिरपेक्ष दल कम्युनिस्ट पार्टी से जीते। और जब यहाँ पर वोट मंदिर बना करके पूरे देश में भाजपा वोट लेने का एक षड्यंत्र रच रही थी, तो यहाँ की जनता की आप सोच देखिए कितनी ऊंची है कि यहाँ पर उन्होंने संविधान के रक्षक समाजवादी पार्टी की तरफ से दलित को, सामान्य सीट पर दलित को यहाँ जिता करके देश और दुनिया में यहाँ के लोगों ने, मतदाताओं ने एक इतिहास रचा है कि यहाँ के लोग कर्म को मानता देते हैं, धर्म को मानता नहीं देते हैं। धार्मिक उन्माद, धर्मांधता और सांप्रदायिकता को मिल्कीपुर में कोई स्थान नहीं है। ठीक है। हाँ, तो फिर आपसे बात करूं तो आपके व्यू इन सभी जैसे हैं या कुछ आपके अलग व्यू हैं? नहीं, मैं इन्हीं से अपना विचार संबंध करता हूँ। ये मिल्कीपुर क्षेत्र है, ये वीरों का क्षेत्र है। यहाँ ये धरती आदरणीय बाबू मिसेन यादव जी की है। कई बार उनको विधायक बनाया, सांसद बनाया। जैसा कि अभी कर्म की बात कर रही थी, उस समय 89 में जब मस्जिद गिराई गई थी, इसके सब लोग रक्षक थे, उनको भारी बहुमत से यहाँ का सांसद बनाया गया था। अभी इस साल यहाँ राम जन्मभूमि में मंदिर बना। मंदिर का असर कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, मंदिर का असर हमारे यहाँ कुछ नहीं है। किसान एकदम त्रस्त है। ये जान लीजिए आप कि किसान के लिए इन्होंने ये खाद की बोरी जो होती थी 50 किलो की, पैसा भी बढ़ा दिए और उसका वजन भी कम कर दिए। दूसरी बार फिर 5 किलो कम कर दिए। मैगी के पैकेट की तरह हो गया। हाँ, पैकेट हो गए। हाँ, अब किसान इस समय वहाँ रात जग करके जो अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। अभी जल्द में ही ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ फार्म भरवाया गया था क्या जुलाई अगस्त में वजीफा वाला। अभी आज 4-10 दिन बाद नया नियम आ गया कि पिता की आय लगेगी। बताइए कि सब लोगों ने फार्म भरा, सब कुछ किया, अब पिता की आय पुनः बनवावे। पिता की आय तब भी लगी थी। तो इस प्रकार से ये सरकार ये पूरा वो मुलजुमला वाला काम कर रही है जो है, ये कदाप नहीं यहाँ से जीतेगी।
और आदरणीय अखिलेश जी तमाम प्रकार के साधन किए हैं, एम्बुलेंस चलाए और उसके लिए जो है कन्या विद्या धन चलाए थे, बालिकाओं के लिए जो है लैपटॉप बंटवाए थे। इसलिए हम लोग समाजवादी के साथ हैं और निश्चय है कि हम लोग यहाँ से जिता करके पूरे विश्व में इसका नाम करेंगे। सारे देश की निगाहें मिल्कीपुर आए, जबकि मिल्कीपुर में अगर कायदे से वोट पड़ गया, कोई इसमें दखलंदाजी नहीं हुई, तो हम लोग काफी बहुमत से जीतेंगे और भाजपा का जमानत जब्त करा देंगे। चलिए वो हाँ, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, वाइंड अप करेंगे। अभी तक तो 4 दिन पहले तक तो इलेक्शन लग रहा था कि अभी इलेक्शन चल रहा है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है 4 दिन पहले तक। लेकिन अभी हाल में आपने एक सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था, हनुमानगढ़ी अयोध्या के एक खानसामा है राजू दास, वहाँ खाना वाना बनाते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दिया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गुब्बारा जो था वो फुश हो गया। उन्होंने उसकी हवा निकालने का काम किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान से बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा, चुनावी मैदान से बाहर हो गई है। अब वो अपनी जमानत अगर बचा ले भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी बात है, जिसका श्रेय राजू दास जी को जाता है। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो शिक्षक गण है उनसे हमने बातचीत की है, तो कुल मिलाकर जो कंक्लूजन निकलकर सामने आया है वो ये है कि मिल्कीपुर की जनता धर्म को तो मानती है, लेकिन धर्म के नाम पर वोट नहीं करती है। बहुत ही समझदार यहाँ की जनता है और इसका एग्जाम्पल जो है पूर्व में यहाँ की जनता दे चुकी है, चाहे वो यहाँ पर पहले सांसद का चुनाव रहा हो या उससे पहले कई साल पहले यहाँ पर विधायक का चुनाव रहा हो। तो ऐसे में इस बार क्या होगा देखना होगा। लेकिन यहाँ के जो शिक्षक गण है उनका यहाँ पर यही कहना है कि जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो यहाँ पर अपमान हुआ है और हाल ही में जो महंत राजू दास हैं उन्होंने यहाँ पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर जो टिप्पणी करी है उसका खामियाजा कह सकते हैं या उसका नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो अब देखना ये होगा कि जब 8 फरवरी को यहाँ पर नतीजे सामने आते हैं तो वो क्या कुछ सामने आते हैं, यहाँ की जनता किसके सिर पर जो है ताज पहनाती है। मिल्कीपुर के इनायत नगर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।